गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो विषय है वो है पत्र लेखन। इंग्लिश में इसे बोलते हैं लेटर राइटिंग। जैसे आप सब क्या है फ़ोन का सभी यूज़ करते हैं, घर में है, कोई यूज़ नहीं करता तो पेरेंट्स के पास है, सबको पता है व्हाट्सएप के बारे में। मैसेजेस फ़ोन में आप करते हो। ये व्हाट्सएप या मैसेजेस हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए मैसेजेस या व्हाट्सएप का प्रयोग कर सकते हैं। तकनीकी सुविधाओं के कारण विदिन अ सेकंड ओनली हम कुछ ही सेकंडों में हम अपना मैसेज दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। आज से पहले जो ये तकनीकी सुविधाएं बहुत कम मात्रा में उपलब्ध थी, तो उस टाइम विचारों का आदान प्रदान दूरियों को ख़त्म करने के लिए पत्र लेखन का प्रयोग किया जाता था। अब भी सरकारी कार्यविधि के लिए सरकारी कार्यालयों में किसी भी कार्य के लिए आज भी पत्र लेखन का प्रयोग किया जाता है। पत्र लेखन दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक पत्र क्या होते हैं? जिसमें जो भी सरकारी कार्यालयों के अंतर्गत जो भी कार्य आते हैं उससे रिलेटेड, उससे संबंधित सभी कार्य औपचारिक पत्रों के माध्यम से किए जाते हैं। जैसे किसी स्कूल में आप मान लो कोई छुट्टी लेते हो, आपको कोई काम आ गया घर पे, तो आप स्कूल में छुट्टी लेते हो, तो वो होते हैं प्रार्थना पत्र। किसी भी प्रकार का प्रार्थना पत्र लिखने के लिए किसी सरकारी विभाग में, मान लो आपके घर में बिजली की समस्या बार बार आ रही है, तो उसकी शिकायत करने के लिए बिजली विभाग को जो भी हम पत्र लिखते हैं वो सारे पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्र आपने किसी अपने मित्र, संबंधी या माता पिता को लिखना होता है तो वो कहलाते हैं अनौपचारिक पत्र। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो है औपचारिक पत्र। आपका है पेज नंबर 101। औपचारिक पत्र 101, पेज नंबर 101। प्रधानाचार्य को आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र। ये पेज नंबर है 101। इसमें सबसे पहले क्या है, आपको लिखना है सेवा में। उसके ये सभी जितने भी प्रार्थना पत्र हैं उसका जो फॉर्मेट है, जो उनका सब लिखने का ढंग है वो सेम एक जैसा ही रहेगा। सबसे पहले आपने लिखना है सेवा में, देन प्रधानाचार्य। आपने सेवा में थोड़ा सा पीछे हटके, थोड़ा सी जगह छोड़ के आपने लिखना है प्रधानाचार्य। उसकी नेक्स्ट लाइन में प्रधानाचार्य के इक्वल लिखना है आपने स्कूल का नेम, जो स्कूल में आप पढ़ते हो। फिर उसके बाद किसी भी कस्बा, गांव, शहर जहां भी आप रहते हो, तारानगर वगैरह जो भी लिखना है आप लिखो यहाँ पे। उसके बाद जहां से हमने सेवा में स्टार्ट किया था उसी के ही बराबर में नेक्स्ट अगली लाइन में आपने लिखना है महोदय। महोदय के बराबर से आपने स्टार्ट करना है। सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल की 5वीं कक्षा की विद्यार्थी हूँ। मेरे पिताजी के पिछले सप्ताह में दुर्घटनाग्रस्त होकर बिस्तर पर हैं। मतलब मेरे पापा जी की किसी भी कारणवश किसी दुर्घटना में कोई दुर्घटना घट चुकी है, चाहे वो एक्सीडेंट हो सकता है, चाहे वो किसी चीज़ से गिरना हो सकता है, तो मतलब किसी भी प्रकार की दुर्घटना जिसके कारण वो क्या है, बिस्तर पर हैं, कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो क्या है, नेक्स्ट क्या लिखना है, घर में वो ही कमाऊ सदस्य हैं। घर में कमाई जो आय का साधन था, पापा ही कमाते थे। इन दिनों हमारा परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है, अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मुझे स्कूल की ओर से आर्थिक सहायता दी जाए ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। फिर नेक्स्ट लाइन में आपका आज्ञाकारी शिष्य, लड़कियां हैं तो शिष्या आएगा और लड़के हैं तो शिष्य आएगा। आगे आपका नाम,
कक्षा और दिनांक। दिनांक आज आप जो भी तारीख है, जो भी तारीख आप लेटर लिखते हो तो उस दिन की तारीख लिखी जाएगी, डेट लिखी जाएगी, दिनांक लिखा जाएगा। तो इस प्रकार आप कोई भी लेटर, कोई भी फॉर्मेट होता है, मान लो आपको किसी घर में कोई कार्य है, जरूरी अवकाश लेना है, तो भी फॉर्मेट आपका सेम रहेगा सेवा में। फिर प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य के लिए अपनी स्पेस छोड़ना है। फिर सेम स्कूल नेम, आपका स्टेट, जो भी आप सिटी में रहते हो, विलेज में रहते हो, उसका नाम। फिर पूर्ण विराम, महोदय, महोदय के बाद आता है कोमा। फिर उसी के बराबर में स्टार्ट करना है। सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल में 5वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मतलब जो भी आपको लगता है, जो भी आप क्लास में उस टाइम लिखना है। आपके इसमें क्या है कि आपके पिताजी हैं जो दुर्घटनाग्रस्त हो चुके थे उनकी, और वही घर में कमाने वाले थे। आय का साधन मतलब कमाऊ सदस्य वही थे, आय का साधन वही उपलब्ध करवाते थे। तो इन दिनों हमारा परिवार क्या है, आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मुझे स्कूल की ओर से आर्थिक सहायता दिलाई जाए ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। लड़कियां हैं तो आभारी रहूंगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या का स्कूल का नेम, अपना खुद का नेम, फिर कक्षा और दिनांक। ये आपने सबने इस प्रार्थना पत्र को याद करना है और लिख के देखना है।